हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं डायोड के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, डायोड हमारे मदरबोर्ड में, ये हम लैपटॉप, कंप्यूटर मदरबोर्ड जो रिपेयर करते हैं, ये हम उनके लिए वीडियो बनाते हैं। तो हम पढ़ते हैं डायोड के लिए। जैसा कि आपको पता है, हमारा डायोड ऐसे बना रहता है मदरबोर्ड में, ऐसे। ये इसका ऐसे कर दीजिए। चलो आइए फिर से बनाते हैं। ऐसे समझ लीजिए डायोड बना रहता है। लेकिन अगर हमें डायग्राम से पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे डायोड के बारे में। अगर हमें सिस्टमेटिक से देखना है तो उसकी हम लोग आइए आज थ्योरी पढ़ते हैं। तो हमारा डायोड का जो होता है वो 2 टर्मिनल डिवाइस होता है डायोड। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं डायोड को। ये हो गया डायोड का एनोड और ये हो गया कैथोड। ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। ये हमारा हो गया डायोड। ये हो गया माइ नेगेटिव, ये हो गया प्लस हमारा डायोड का। इसको हम लोग मदरबोर्ड पे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अभी हम लोग इसकी बेसिक थ्योरी समझ लेते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं पार्ट 2 बनाऊंगा डायोड का। अभी ये हम लोग डायोड की, हमें 3 डायोड के बारे में पढ़ना है, समझ लीजिए नॉर्मल भाषा में। एक हमें, तो ये हो गया डायोड, और दूसरा हमारा हो गया जेनर डायोड। जेनर डायोड को अगर हम लोग डायग्राम में देखेंगे तो उसकी इमेज ऐसे रहेगी। ये हो गया इसका एनोड, ये हो गया इसका कैथोड, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव। और एक होता है शॉर्टकी डायोड, नंबर 3। ये हो गया हमारा जेनर, ये हो गया शॉर्टकी। शॉर्टकी का सिंबल हमें ऐसे मिलेगा। ये हमारा हो गया एनोड और ये हो गया हमारा कैथोड। ये एनोड, ये कैथोड, नेगेटिव प्लस, ठीक है। अब आइए थोड़ा थोड़ा हम लोग बेसिक चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं तीनों डायोड का। अब ये हो गया हमारा डायोड, ठीक है। आइए हम लोग डायोड के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं। डायोड, जैसा कि आप सबको पता है, 2 टर्मिनल एक डिवाइस है। एक सिरा एनोड होता है, एक सिरा कैथोड होता है। डायोड हमारा ऑन कब होता है, स्विचिंग कब करता है। तो मान लीजिए हमारा डायोड के एनोड पर 5 वोल्ट आ रही है और कैथोड पर 5 वोल्ट आ रही है। तो ये हमारा डायोड ओके ऑन हो रहा है, ये क्वेश्चन है। नहीं, हमारा ये डायोड ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं ऑन होगा? क्योंकि डायोड को स्विचिंग करने के लिए एनोड का वोल्टेज, ये एनोड है ना, एनोड का वोल्टेज कैथोड की वोल्टेज से ग्रेटर देन, बड़ा होना चाहिए। ये बड़े का सिंबल है, ग्रेटर देन का बड़ा होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि एनोड का वोल्टेज कैथोड के वोल्टेज से कितना बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए एनोड का वोल्टेज कैथोड के वोल्टेज से मिनिमम 0.7 वोल्ट बड़ा होना चाहिए, तो हमारा डायोड ऑन होगा।
अब जैसा कि नॉर्मल लैपटॉप कंप्यूटर बनाते हैं बच्चे, बहुत से होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, उनको ऐसी डीपली चीज़ें डायोड के बारे में नहीं पता होती है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल डायोड के समझ लीजिए एनोड पर 5 वोल्ट आ रही है। ठीक है, तो कैथोड पर 4.2 वोल्ट अगर आ रही है तो ये डायोड हमारा तो ये डायोड हमारा तो ये डायोड हमारा स्विचिंग कर रहा है, यानी कि ये डायोड हमारा तब ओके है, तब ये डायोड हमारा ओके कहा जाएगा, तब ये डायोड हमारा ऑन रहेगा, अपने सारे कार्य करता रहेगा, वोल्टेज में कोई रुकावट कोई बाधा नहीं रहेगी। अब मान लीजिए एक तरफ 5 वोल्ट आ रही है, दूसरी तरफ भी 5 वोल्ट आ रही है, हमें लग रहा है कि ये डायोड सही है, नहीं, ये डायोड खराब है, ये डायोड काम नहीं कर रहा है सही से। अब एक तरफ अगर 6 वोल्ट आ रही है मान लीजिए एनोड पर, और कैथोड पर 5.2 वोल्ट आ रही है, ठीक है, तो हमारा डायोड ओके रहेगा। मुझे लगता है बात आप लोग के समझ में आ गई। डायोड को ऑन करने के लिए, स्विचिंग करने के लिए हमारा एनोड का वोल्टेज कैथोड के वोल्टेज से मिनिमम 0.7 वोल्ट बड़ा होना चाहिए, तो हमारा डायोड ऑन होगा, यानी कि तब ये हमारा डायोड सही रूप से कार्य करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप सबको, मुझे लगता है। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके मदरबोर्ड पे देखेंगे। इसके लिए मैं डायोड पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें आप लोग देखिएगा।